के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, किसी बात पर फख्र ना करें। अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तिमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, आए मिलकर कलाम मुकद्दस की तलावत करें। मेरे साथ मिलकर निकाले गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारक 14, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन खुदा न करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं स्वाय अपने खुदावंद यीशु अल मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, गलतिया की कलीसिया में हजरत पौलुस रसूल पहले और अपने तीसरे मिशनरी दौरे में वहां पर वो गया था, उसने विजिट किया और वहां पर उनके जो मसाइल थे उससे उसको इल्म हुआ। और ये खत जो है ये 49 से 52 ईस्वी के अंदर लिखा गया। गलतिया का शहर सूबा एशिया कूचक के वस्त में वाक़या है। तो इस खत के 6 बाब हैं और इसकी 149 आयतें मुबारक हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज फख्र के ऊपर गौर करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका जिक्र हमें 50 मरतबा मिलता है और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो उसके अंदर इसी लफ्ज का जिक्र हमें 65 मरतबा मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर लफ्ज फख्र जो है इसका जिक्र हमें 115 मरतबा मिलता है। इसके लिए जो यूनानी या इब्रानी ज़बान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब और मीनिंग है गुरूर करना, तकब्बर करना, किसी चीज पर भरोसा और तवक्कल करना और फिर अपनी किसी भी चीज के ऊपर घुमंड करना या अपने आप को बहुत बड़ा समझना। सो मेरे अजीजों, जब हम कदीम जमाना का मुतालिया करते हैं तो गलतिया की कलीसिया जो है ये भी अपने मुख्तलिफ चीजों के ऊपर फख्र करते थे, अपनी दौलत के ऊपर फख्र करते थे, अपने रुपए पैसे के ऊपर फख्र करते थे, इवन के ये मूसवी शरीयत के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र करते थे। इसलिए पौलुस रसूल ने उनको इस बात से बार-बार करवाया कि इंसान मसीह यीशु पर ईमान और खुदा के फजल के वसीला से निजात पाएंगे। सो मेरे अजीजों, आज के मौजूदा दौर में भी बहुत से लोग अपने माल पर भरोसा करते हैं, घमंड करते हैं, फख्र करते हैं। बहुत से लोग अपने अच्छे ओहदे पर फख्र करते हैं, बहुत से लोग अपने अच्छे घर पर फख्र करते हैं, बहुत से लोग अपने अच्छी गाड़ी पर फख्र करते हैं, बहुत से लोग मुआशरे में जिनका बड़ा अच्छा मकाम है वो इस पर फख्र करते हैं, बहुत से लोग अपनी दुआओं पर फख्र करते हैं, बहुत से लोग अपने मुख्तलिफ चीजों के ऊपर फख्र करते हैं, इवन लोग अपने खूबसूरती पर भी फख्र करते हैं। मगर पौलुस रसूल कहता है कि खुदा ना करे कि मैं किसी बात के ऊपर फख्र करूं। मुझे अगर फख्र है
तो वो मसीह यीशु की सलीब के ऊपर फख्र है। और आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो आज भी बेवकूफी है और कदीम जमाने में भी बेवकूफी था, मगर हम जो निजात पाने वाले हैं, हम जो हमेशा की जिंदगी हासिल करने वाले हैं, उनके लिए ये हमेशा की जिंदगी है। जैसे पौलुस रसूल कहता है, उनके लिए यीशु मसीह की मसलूबियत वो एक फख्र का बायस है। सवेरे से तो मैं एक आयत मुबारक का आपके गोशगजार करना चाहता हूं। हजरत दाऊद का बेटा सुलेमान, जिसको खुदा ने हिकमत और दनाई अनायत की, वो अपनी इस हिकमत और दनाई से जो खुदा की तरफ से उसे मिली, वो इसके वसीला से हम तक कुछ यूं पैगाम पहुंचाता है। इमसाल की किताब और उसका 25 बाब और उसकी आयत मुबारक 14, जो किसी झूठी लियाकत पर फख्र करता है वो बेबारिश बादल और हवा की मानंद है। मेरे इसका मतलब है, जो बेबारिश बादल होते हैं वो सिर्फ आते जरूर हैं, मगर उनके अंदर पानी नहीं होता, वो बारिश बरसाने का सबब नहीं बनते। इसी तरह वो उस शख्स के साथ इसको तशबीह देता है जो अपनी झूठी लियाकत पर, झूठी दौलत पर, झूठे ओहदे पर और मालो दौलत पर फख्र करते हैं। वो कहता है वो उनकी मानंद है जो बेबारिश बादल हैं। मेरे अजीजों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ये दुनिया की रौनकें ये सब मिटने वाली हैं, मगर अब तक कायम रहने वाला खुदा का कलाम है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप किसी बात पर फख्र करते हैं तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और आप भी कहें पौलुस रसूल की तरह, खुदा ना करे कि मैं किसी बात पर फख्र करूं, और सिर्फ अगर फख्र करना है तो खुदा के कलाम पर फख्र करें। मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगजार करना चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर निकालें ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 56 है और उसकी आयत मुबारक 10। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। ज़बूर नवीस जो है वो इस बात का अलानिया इकरार करता है, कहता है मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है। मेरा फख्र खुदा पर है और उसके कलाम पर है। मेरे अजीजों, आज अगर आप किसी भी चीज पर फख्र करने वाले हैं तो आज ही इस ज़बूर नवीस की तरह आप भी अगर फख्र करना है तो खुदा के ऊपर फख्र करें, उसके कलाम पर फख्र करें जिसमें जिंदगी है। खुदा पर फख्र करें जिसने हमें जिंदगी और जिंदगी की सांसें दी हुई हैं। अगर वो आज ही सांस बंद कर दे तो फिर क्या होगा? इस जहाने फानी से हम कूच कर जाएंगे। फख्र करना है तो खुदा पर करें जिसने हमें सेहत और सलामती बख्शी है। फख्र करना है तो खुदा पर करें जिसने हमें हिकमत और दनाई बख्शी है। फख्र करना है तो खुदा पर करें जिसने हमें हिकमत और दनाई से, इल्म के जेवर से आरास्ता किया है। और आज हम खुदा के इस दिए हुए विजडम के बायस अच्छे औहदे पर फायज हैं। खुदा ने हमें जरूरियात जिंदगी अदा की हैं। अगर फख्र करना है तो खुदा के ऊपर करें। अगर फख्र करना है तो उसके कलाम पर करें, क्योंकि उसका कलाम जो है वो हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार कर अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें जिसको तौबा कहा जाता है, और खुदा के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसा लें ताकि आप खुदा के कलाम के अलावा किसी चीज पर फख्र ना करें। खुदा आप सबको खुदा के कलाम पर और उसकी मसलूबियत पर और खुदा पर फख्र करने की तौफीक अता करे। God bless you. God bless you at all.